हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 7 मार्च और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का भी जो एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का वो समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर जीके जीएस के मिल पाए हैं तो आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चन में से कुछ भेजे हुए थे, एक दिलेश्वर कुमार भाई हैं, उन्होंने कहा था नाम ले लेना। बाकी और भी कई लोग हैं जिन्होंने भेजा हुआ था, सब लोग ही भेजते हैं क्वेश्चन। तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आज जो है थर्ड शिफ्ट का लेवल क्या रहा हुआ था, और वैसे भी क्या है कि आज आपका लास्ट दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आप कहीं पर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से। देखिए, प्रकाश पादुकोण वैसे तो प्रचलित नाम है, मैं कहूँगा आई थिंक आप सबको ही पता होना चाहिए था। प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन इसका राइट आंसर था। इसके आपका मॉर्निंग जो आपका शिफ्ट जो आपका दोपहर वाला था उसमें आपका साइना नेहवाल पूछा गया था। उसके साथ साथ आपका अमलराज एंथनी पूछा गया था। ये सारे नाम पूछे गए थे। और ये आपको जो प्रकाश पादुकोण है ये दीपिका पादुकोण के फादर हैं, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा है। लोग इनको जानते हैं कि जो दीपिका पादुकोण अभिनेत्री हैं उनके जो पिता हैं प्रकाश पादुकोण, इनका जो संबंध है वो बैडमिंटन से रहा हुआ था, ये सभी को पता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि सातवाहन वंश के यहाँ पर आपके संस्थापक कौन थे। देखिए, सातवाहन अगर वंश की बात करें तो सातवाहन वंश में आपको इसी को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं। संस्थापक पूछे गए थे तो सिमुक आपको दिया होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर होगा। यानी कि जो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। 230 से लेकर के 60 ईसा पूर्व तक जो है सातवाहन वंश आपका चला हुआ था। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो सतकर्णी वाले आपके नाम होते हैं, सतकर्णी वाला आपने देखा होगा लास्ट में, गौतमी पुत्र सतकर्णी वगैरह, मात्र सत्रात्मक साम्राज्य था ये आपका। तो सतकर्णी वाले जो राजा आते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि किस वंश से आपके संबंधित हैं, तो उनका जो संबंध होता है वो सातवाहन वंश से आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि यहाँ पर आपका मेट्रो ट्रेन दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर आपसे वंदे वाली ट्रेन पूछी गई होंगी, क्योंकि जो सितंबर में की अगर बात करें, सितंबर का देखिए दिया हुआ है। और ये पहले भी एक दिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सितंबर में कितनी जो है वंदे भारत ट्रेन को मोदी जी ने क्या है यहाँ पर हरी झंडी दिखाई हुई थी। तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 ट्रेनों को जो है इसमें दिखाई थी। और ये क्वेश्चन आज आपका रिपीट हुआ है। एक दिन और आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2023 में कितनी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई हुई थी। तो 9 ट्रेन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर रैयतवाड़ी से पूछा गया था। रैयतवाड़ी की बात करें कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू करी गई। देखिए, यहाँ पर आपसे समय पूछा गया था। तो सबसे पहले तो ये आपकी लागू हुई थी जाके 1792 में। और ये मद्रास जो प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो एक आपका था 12 महल जिला, यानी कि 12 जो महल जिला था उसके अंदर, इसको 12 महल जिले के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 को आपका रैयतवाड़ी प्रथा शुरू किया गया था। तो आपका अगर ऑप्शन में 1792 था तो राइट आंसर था। और इसके बाद जब 1820 आता है तो आपका क्या है कि पूरी तरह से यानी कि संपूर्ण मद्रास में जो है रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत कर दी गई थी। तो ऑप्शन में आपका या तो 1820 दिया होगा या फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही पूछा गया होगा आपका जिला वगैरह। तो 1792 तो फिर आपको ऑप्शन में दिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। देखिए, शिव कुमार शर्मा, देखिए एसएससी का क्वेश्चन रिपीट होना अलग चीज़ है, लेकिन कोई क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा जाए और वही सेम थर्ड में पूछ लिया जाए, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। एक दिन मॉर्निंग में भी जो एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, वो फिर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो एसएससी में क्वेश्चन का रिपीट होना बिल्कुल आम बात है, क्वेश्चन टीसीएस के रिपीट ही होते रहते हैं। ये आपका शिव कुमार शर्मा की बात करें, आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पूछा गया, थर्ड में फिर आप क्लियर रखा हुआ है। संतूर से इनका संबंध है, ये आपका राइट आंसर था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक का, सभी को पता होता है, क्योंकि जब आप लोग वाद्य यंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ से तो आपकी शुरुआत होती ही है। तो संतूर जो है आपका शिव कुमार शर्मा से आपके संबंधित है, शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डांस से आया हुआ था एक्चुअली, कि कौन सा नृत्य राजस्थान की जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे, तो आसान था यहाँ पर समझना। आपका एक तो रासलीला दिया हुआ था, एक आपका ऑप्शन में दिया हुआ था बिहू, एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ था गिद्धा, और एक ऑप्शन में आपका दिया हुआ था झूमर।
या घूमर जिसको बोलते हैं, ये आपका दिया हुआ था। जाहिर सी बात है आपका घूमर हो जाना था, क्योंकि राजस्थान का होता है, सभी को पता है, ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना था। गिद्धा आपका होता है पंजाब का, ये ऑप्शन हट ही जा रहा था। बिहू तो सभी को पता है जो एसएससी की तैयारी करता है कि असम का होता है, और रासलीला जो होता है ये उत्तर प्रदेश का होता है। तो ये आपसे पूछा गया था यहाँ पर, जो है घूमर जो है आपका राजस्थान से संबंधित आपका यहाँ पर लोक नृत्य आपसे पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देखिए आपका जो सारा अपडेट वगैरह है, ये एग्ज़ाम तो हो गया है, आगे और भी एग्ज़ाम होंगे, बाकी सारी अपडेट आएंगी। तो सभी का जो है आपको अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर के आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन एक ये था कि जो अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल जो 32 है वो किसका संरक्षण करता है, यानी कि कौन सा अधिकार है जिसकी रक्षा करता है। एक तरह से आपको पता होगा कि अनुच्छेद जो 32 होता है ये आपका सुप्रीम कोर्ट इसके अनुसार क्या करता है, रिट जारी करता है। और कब जारी करता है, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये कब आपका लागू होता है अनुच्छेद 32, तो ये मौलिक अधिकार के आपके कैटेगरी में लागू होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको मौलिक अधिकार भी दिया हुआ था, मौलिक कर्तव्य भी दिया हुआ था, नीति निर्देशक तत्व भी दिए हुए थे, और एक कुछ आपका दिया हुआ था नीति निर्देशक तत्व आपके थे, मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक अधिकार थे, और भी कुछ आपका दिया हुआ था। तो मौलिक अधिकार उसमें जो है आपका राइट आंसर था, जिनका जब हनन होता है तो उनकी स्वतंत्रता के लिए क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए पंचवर्षीय योजना से आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब आज ये पूछा गया कि ये किस आयोग से संबंधित है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं किस आयोग की उपज है, या किस आयोग के द्वारा इनकी शुरुआत करी गई, या कौन सा आयोग था जिन्होंने इसके बारे में प्लान किया हुआ था। तो आपको ऑप्शन में फिर योजना आयोग दिया हुआ था, यानी कि योजना आयोग की ही ये पहल थी कि पंचवर्षीय योजना शुरू की जाए। कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी, और योजना आयोग को 2015 में इसका नाम भी बदला गया, नीति आयोग किया गया, जो कि नीति आयोग नाम का एक थिंक टैंक बनाया गया। बाकी उसके बारे में आपको पता ही है, नीति आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, वो आपका असंवैधानिक है, थिंक टैंक उसको बोलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग की उपज थी, तो योजना आयोग जो है आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका 1986 में यानी 1986 में कथक के लिए किसको पद्म भूषण दिया गया। देखिए कथक के लिए यहाँ पर पूछा गया, कथक के आपको सभी कलाकार दिए होंगे, लेकिन जो आपको आसान सा बिल्कुल यहाँ पर आंसर था आपका बिरजू महाराज यहाँ पर राइट आंसर था। यानी कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनको 1986 में कथक के लिए आपका यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया। और ये कथक तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। और सबसे कम उम्र में किसको पद्म भूषण मिला हुआ था, तो वो मिला हुआ था सोनल मानसिंह को 1992 में। और उनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम और ओडिसी 2 शास्त्रीय नृत्यों से उनका संबंध रहा हुआ था। तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पता चला हुआ था कि आपका यहाँ पर आईएसएल पूछा गया था। आईएसएल आपका क्या होता है, आईएसएल आपका होता है इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग 2023 का आपसे विजेता पूछा गया था। और इंडियन अगर सुपर लीग की बात करें तो आपका पहली चीज़ तो बता दें कि इसका जो आईएसएल का संबंध है वो फुटबॉल से होता है। और इसका जो विजेता रहा हुआ है अगर बात करें तो मोहन बागान इसका विजेता था। अगर आपसे पूछा गया है तो मोहन बागान जो है आपका विजेता था आपका आईएसएल 2023 का। और हराया किसको था, तो हराया हुआ था यहाँ पर बेंगलुरु को। यानी कि इंडियन सुपर लीग 2023 में मोहन बागान आपका जीता हुआ था और बेंगलुरु यहाँ पर हार गया था। इसके साथ साथ अगर आपसे बताएं कि इसकी शुरुआत इंडियन सुपर लीग की 2014 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा बार जो जीता हुआ है वो कोलकाता जीता हुआ है, कुल 3 बार अब तक जीत चुका है। और ये 9वें नंबर का था आपका जो 2023 का था इंडियन सुपर लीग, ये आपका 9वें नंबर का था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक आई थिंक आपका लोकसभा अध्यक्ष का अनुच्छेद पूछा गया था। देखिए अगर लोकसभा अध्यक्ष के अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है तो आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में जो बात करी गई हुई है वो आर्टिकल 93 यानी कि अनुच्छेद 93 में आपकी करी गई है। और वहीं अगर विधानसभा की बात कर ली जाए, विधानसभा से बात करें तो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो अनुच्छेद 178 यानी कि 178 के तहत आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पर आपसे पूछा गया था, खर्ची पूजा से
से रिलेटेड कुछ आया हुआ था आपका। खर्ची पूजा देखिए, एक तो आपका त्रिपुरा से संबंधित होता है, सभी को पता है। लास्ट ईयर भी आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, और लास्ट ईयर इससे ये पूछा गया था कि कौन से त्योहार में, त्रिपुरा का कौन सा त्योहार है जिसमें 14 तरह के देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। तो 14 तरह के जो देवी देवताओं की पूजा है वो आपके खर्ची पूजा में करी जाती है, त्रिपुरा का त्योहार है। तो इस तरह से आपका लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुछ क्वेश्चन थे थर्ड शिफ्ट के मिल पाए थे। जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन और अच्छे से कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब आपका लास्ट बचा है फोर्थ शिफ्ट का वीडियो जो आपका आएगा। सबको आकर के देखना है कि लेवल क्या रहा हुआ था, आज का लास्ट शिफ्ट वालों के ऊपर क्या बीती हुई है। चलिए देखेंगे। थैंक यू।